दोस्तों अगर आप बीए के एग्ज़ाम देने वाले हैं या फिर बीए के एग्ज़ाम दे रहे हैं और अगर आप ये जानना चाहते हैं कि बीए के एग्ज़ाम में पास होने के लिए कितना नंबर लाना होगा या फिर बीए के एग्ज़ाम में बैक कब लगता है, बीए के एग्ज़ाम में कितना नंबर आने पे फेल किया जाता है, कितना नंबर आने पे पास किया जाता है, अगर आप ये सारी बातें जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा जो कि बीए एग्ज़ाम में काम करेगा। तो आइए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि बीए में पास होने के लिए कितना नंबर लाना होगा, बीए में बैक कब लगता है, बीए में फेल कब किया जाता है, पास कब किया जाता है, सब कुछ डिटेल में जानते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो आपको ये जानना ज़रूरी है कि जो आपका बीए का एग्ज़ाम होता है, बीए के एग्ज़ाम में अगर आपको पास होना है, बीए के एग्ज़ाम में अगर आपको पास होना है तो वहाँ पे दोस्तों आपका जितने भी नंबर का पेपर होता है, मान लीजिए अगर आपका बीए के एग्ज़ाम में 100 नंबर का पेपर होता है, 80 नंबर का पेपर होता है, 75 नंबर का पेपर होता है, 60 नंबर का पेपर होता है, 90 नंबर का पेपर होता है, यानी कि बीए के एग्ज़ाम में आपका जितने भी नंबर का पेपर होता है, अगर आपको बीए एग्ज़ाम में पास होना है तो उतने मार्क्स का 36% नंबर आपको पास होने के लिए लाना होगा। जैसे मान लीजिए कि अगर आपका 100 नंबर का पेपर होता है तो 100 नंबर का 36% कितना होगा, 100 नंबर का 36% आपका 36 नंबर होगा। उसके बाद मान लीजिए कि अगर आपका 80 नंबर का पेपर होता है तो 80 का 36% कितना होगा, 80 का 36% होगा 29 नंबर। उसी तरीके से मान लीजिए कि अगर आपका 75 नंबर का पेपर होता है तो 75 का 36% कितना होगा, 75 का 36% होगा 27 नंबर। उसी तरीके से मान लीजिए कि अगर आपका 60 नंबर का पेपर होता है और अगर आपको बीए एग्ज़ाम में पास होना है तो 60 नंबर का 36% नंबर आपको पास होने के लिए लाना होगा। तो 60 नंबर का 36% कितना होगा, 60 नंबर का 36% 22 नंबर होगा। उसी तरीके से मान लीजिए कि अगर आपका 50 नंबर का पेपर होता है तो आपको पास होने के लिए 50 का 36% यानी कि 18 नंबर लाना होगा। यानी कि कुल मिलाकर कहा जाए कि अगर आपको बीए एग्ज़ाम में पास होना है तो बीए एग्ज़ाम में पास होने के लिए आपका जितने भी नंबर का पेपर होता है आपको उतने नंबर का 36% नंबर लाना होगा। यानी कि आपका चाहे जितने भी नंबर का पेपर हो, 100 नंबर, 80 नंबर, 75 नंबर, 50 नंबर, आपको 100% में से 36% नंबर लाना होगा। आपका जितना भी पेपर होता है, फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, फर्स्ट पेपर, सेकेंड पेपर, थर्ड पेपर, फोर्थ पेपर, आपका जितना भी पेपर होता है पूरे नंबर का मिला करके यानी कि 100% में से आपको 36% नंबर बीए एग्ज़ाम में पास होने के लिए लाना होगा। तो दोस्तों ये तो क्लियर हुआ होगा कि बीए एग्ज़ाम में पास होने के लिए कितना नंबर लाना होगा। तो यहाँ पे दोस्तों आप अपने माइंड में क्लियर कर लीजिए कि अगर आपको बीए एग्ज़ाम में पास होना है, चाहे आपका 1 सेमेस्टर का पेपर हो, 2 सेमेस्टर का पेपर हो, 3 सेमेस्टर का पेपर हो, आपका चाहे जितने भी सेमेस्टर का पेपर हो, चाहे आपका जितना भी फर्स्ट पेपर, सेकेंड पेपर हो, उसके अंदर दोस्तों आपका सभी पेपर के अंदर आपका जितने भी नंबर का पेपर होता है उतने नंबर का आपको 36% नंबर लाना होगा। यानी कि 100% में से आपको पास होने के लिए 36% नंबर लाना होगा, तभी जाके आप बीए एग्ज़ाम में पास माने जाएंगे। दोस्तों ये तो हम लोगों ने जान लिया कि बीए एग्ज़ाम में पास होने के लिए कितना नंबर लाना होगा। अब दोस्तों हम लोग आगे जानेंगे कि किस कंडीशन में आपको पास किया जाता है, यानी कि बीए एग्ज़ाम में कितना नंबर आने पे आपको पास किया जाता है, कितना नंबर आने पे आपका बैक लगता है और कितना नंबर आने पे आपको फेल किया जाता है। तो यहाँ पे दोस्तों आगे मैं आपको रिजल्ट के माध्यम से बताऊँगा। यहाँ पे मैं आपको 3 रिजल्ट बताऊँगा, 3 रिजल्ट के माध्यम से मैं आपको समझाऊँगा। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और अगर आपको कोई बात समझ में ना आए तो वीडियो के लास्ट में आप कमेंट जरूर कीजिएगा। तो यहाँ पे दोस्तों आपके सामने पहला रिजल्ट आया है, इस रिजल्ट को आप ध्यान से देखिए। यहाँ पे दोस्तों आपके सामने जो रिजल्ट आया है, यहाँ पे दोस्तों 3 सब्जेक्ट का आपका पेपर हुआ है। पहला है दोस्तों हिस्ट्री, दूसरा है पॉलिटिकल साइंस और तीसरा है हिंदी लिटरेचर। यहाँ पे आपका 3 सब्जेक्ट का पेपर हुआ है और ये जो सब्जेक्ट का पेपर हुआ है, तीनों सब्जेक्ट का दोस्तों आपका 2 सेमेस्टर में पेपर हुआ है, फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर। यानी कि हिस्ट्री का भी 2 सेमेस्टर में पेपर हुआ है, पॉलिटिकल साइंस का भी 2 सेमेस्टर में पेपर हुआ है और हिंदी का भी 2 सेमेस्टर में पेपर हुआ है। तो यहाँ पे दोस्तों रिजल्ट के अंदर आप देखेंगे तो यहाँ पे दोस्तों रिजल्ट के अंदर यहाँ पे पास दिखा रहा है। अब यहाँ पे दोस्तों इस रिजल्ट को अच्छे से समझते हैं कि पास कैसे दिखा रहा है और क्यों दिखा रहा है। तो यहाँ पे दोस्तों ध्यान से देखिए, यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जो दोनों सेमेस्टर में पेपर हुआ है, फर्स्ट सेमेस्टर और सेकेंड सेमेस्टर, यहाँ पे दोस्तों फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर दोनों सेमेस्टर में आपका
आपका 100 नंबर का पेपर हुआ है। यानी कि मैंने आपको पहले बता दिया कि आपके कॉलेज के अंदर या फिर आपके यूनिवर्सिटी में या तो 100 नंबर का पेपर होगा, या तो 90 नंबर का पेपर होगा, या फिर 80 नंबर का पेपर होगा, या फिर 75 नंबर का पेपर होगा। वो आपके कॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है कि कितने नंबर का पेपर होता है। तो यहाँ पे ये जो दोनों सेमेस्टर में पेपर हुआ है, फर्स्ट सेमेस्टर सेकेंड सेमेस्टर, दोनों सेमेस्टर में दोस्तों 100 नंबर का पेपर हुआ है। तो यहाँ पे अगर हिस्ट्री की बात की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हिस्ट्री के अंदर आपका फर्स्ट सेमेस्टर में 100 में से 58 नंबर आया है और सेकेंड सेमेस्टर में 100 में से 54 नंबर आया है। अब दोस्तों मैंने आपको ऊपर बता दिया कि अगर आपका चाहे जितने भी नंबर का पेपर हो, 100 नंबर, 50 नंबर, 80 नंबर, अगर आपको पास होना है तो उतने नंबर का 36% नंबर आपको लाना होगा। मैंने आपको ऊपर बताया, ध्यान से एक बार देख लीजिए। मैंने आपको बताया कि आपका जितने भी नंबर का पेपर होता है आपको उतने नंबर का 36% नंबर लाना होगा। तो यहाँ पे आपका 100 नंबर का पेपर हुआ है तो 100 का 36% निकालेंगे तो कितना होगा? 100 का 36% निकालेंगे तो 36 नंबर होगा। तो यहाँ पे दोस्तों पास होने के लिए कितना नंबर लाना होगा? दोनों सेमेस्टर में अगर आपको पास होना है तो 36 नंबर लाना होगा। तो यहाँ पे दोस्तों हिस्ट्री की बात की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हिस्ट्री के अंदर आपका फर्स्ट सेमेस्टर में 100 में से 58 नंबर आया है और सेकेंड सेमेस्टर में 100 में से 54 नंबर आया है। यानी कि हिस्ट्री के अंदर आपका फर्स्ट सेमेस्टर सेकेंड सेमेस्टर दोनों सेमेस्टर में 36 नंबर से ऊपर आया है। इसलिए दोस्तों हिस्ट्री के अंदर आपका दोनों सेमेस्टर में पासिंग नंबर आया है, कोई दिक्कत नहीं है। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं दूसरे सब्जेक्ट की तरफ। यहाँ पे आपका दूसरा सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस। अब दोस्तों पॉलिटिकल साइंस की बात की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पॉलिटिकल साइंस के अंदर आपका फर्स्ट सेमेस्टर में 100 में से 36 नंबर आया है और सेकेंड सेमेस्टर में भी 100 में से 36 नंबर ही आया है। तो यहाँ पे दोस्तों आपका 100 नंबर का पेपर हुआ है। मैंने आपको पहले बता दिया दोनों सेमेस्टर में आपका 100 नंबर का पेपर हुआ है। तो यहाँ पे दोस्तों 36 नंबर फर्स्ट सेमेस्टर में आया है और 36 नंबर सेकेंड सेमेस्टर में आया है। यानी कि पॉलिटिकल साइंस के अंदर भी आपका दोनों सेमेस्टर में पासिंग नंबर आ गया है, क्योंकि 100 नंबर का 36% निकालेंगे तो 36 नंबर होगा, जबकि दोनों में 36 नंबर आ गया है। तो यहाँ पे दोस्तों पॉलिटिकल साइंस के अंदर भी आपका दोनों सेमेस्टर में पासिंग नंबर आ गया है। अब हिंदी की बात की जाए, हिंदी लिटरेचर की, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हिंदी लिटरेचर के अंदर आपका फर्स्ट सेमेस्टर में 100 में से 36 नंबर आया है और सेकेंड सेमेस्टर में 100 में से 50 नंबर आया है। यानी कि हिंदी के अंदर भी आपका दोनों सेमेस्टर में 36 नंबर से ऊपर आया है, इसलिए दोस्तों दोनों सेमेस्टर में आपका पासिंग नंबर आया है। तो यहाँ पे दोस्तों रिजल्ट की बात की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रिजल्ट के अंदर पास दिखा रहा है। अब यहाँ पे पास क्यों दिखा रहा है? तो यहाँ पे दोस्तों पास इसलिए दिखा रहा है क्योंकि यहाँ पे आपका जितने सब्जेक्ट का पेपर हुआ है, जितने सेमेस्टर का पेपर हुआ है, यहाँ पे आपका दोनों सेमेस्टर में तीनों सब्जेक्ट के अंदर सभी सेमेस्टर में आपका पासिंग नंबर आया है, क्योंकि दोनों सेमेस्टर में 100 नंबर का पेपर हुआ है। और तीनों सब्जेक्ट के अंदर यानी कि हिस्ट्री के अंदर, पॉलिटिकल साइंस के अंदर और हिंदी के अंदर तीनों सब्जेक्ट के अंदर आपका क्या हुआ है? यहाँ पे आपका 100 का 36% यानी कि 36 नंबर से ऊपर आया है, इसलिए यहाँ पे पास किया गया है। तो दोस्तों अगर आपका एग्जाम होता है 3 सब्जेक्ट का होता है, 4 सब्जेक्ट का होता है, और मान लीजिए कि अगर आपका 100 नंबर का पेपर होता है या फिर 50 नंबर का पेपर होता है, जितने भी नंबर का पेपर होता है, तो आपको अगर ये जानना है कि मैं पास हुआ हूँ कि नहीं हुआ हूँ, तो वहाँ पे आपको क्या करना है? ये जानने के लिए कि पास हुए हैं कि नहीं हुए हैं, वहाँ पे आपको जितने नंबर का पेपर हुआ है उतने नंबर का 36% निकाल लीजिए और देख लीजिए कि किस सब्जेक्ट में कितना नंबर आपका आया है। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं और दूसरे रिजल्ट को देखते हैं। यहाँ पे दोस्तों आप दूसरे रिजल्ट को ध्यान से देखिए। यहाँ पे दोस्तों आपके सामने दूसरा रिजल्ट आया है। यहाँ पे दोस्तों आपका जो है कि 3 सब्जेक्ट का पेपर हुआ है, हिस्ट्री, सोशोलॉजी और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। यहाँ पर भी दोस्तों आपका फर्स्ट सेमेस्टर सेकेंड सेमेस्टर 2 सेमेस्टर में पेपर हुआ है और दोनों सेमेस्टर में आपका 100 नंबर का पेपर हुआ है। यहाँ पे दोस्तों हिस्ट्री की बात की जाए तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं कि हिस्ट्री के अंदर आपका फर्स्ट सेमेस्टर में 100 में से 18 नंबर आया है और सेकेंड सेमेस्टर में 100 में से 60 नंबर आया है। और मैंने आपको पहले बता दिया कि आपका जितने भी नंबर का पेपर होता है, अगर आपको पास होना है तो उतने नंबर का 36% नंबर आपको लाना होगा। तो यहाँ पे आपका फर्स्ट सेमेस्टर में पासिंग नंबर नहीं आया है। क्यों नहीं आया है? क्योंकि यहाँ पे दोस्तों आपका दोनों सेमेस्टर में 100 नंबर का पेपर हुआ है और हिस्ट्री के अंदर दोस्तों केवल 18 नंबर आया है, जबकि यहाँ पे पास होने के लिए 36 नंबर चाहिए, लेकिन यहाँ पे 18 नंबर आया है। और यहाँ पे सेकेंड सेमेस्टर में पासिंग नंबर आया है क्योंकि सेकेंड सेमेस्टर में 36 नंबर से ऊपर है। तो यहाँ पे आपका हिस्ट्री के अंदर फर्स्ट सेमेस्टर में पासिंग नंबर नहीं आया है। अब आगे बढ़ते हैं दूसरे सब्जेक्ट की तरफ। तो यहाँ पे आपका दूसरा सब्जेक्ट है सोशियोलॉजी। तो यहाँ पे सोशियोलॉजी की बात की है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सोशियोलॉजी के अंदर आपका फर्स्ट सेमेस्टर में 100 में से 44 नंबर आया है और सेकेंड सेमेस्टर में 100 में से 36 नंबर आया है। यानी कि सोशियोलॉजी के अंदर आपका दोनों सेमेस्टर में पासिंग नंबर आ गया है, क्योंकि दोनों सेमेस्टर में आपका 100 नंबर का पेपर हुआ है और 100 का 36% निकालेंगे तो 36 नंबर चाहिए पास होने के लिए, जबकि फर्स्ट सेमेस्टर में 44 नंबर है, सेकेंड सेमेस्टर में 36 नंबर है, यानी कि दोनों सेमेस्टर में पासिंग नंबर आ गया है। अब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बात की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में आपका फर्स्ट सेमेस्टर में 100 में से 72 नंबर आया है और सेकेंड सेमेस्टर में 100 में से 68 नंबर आया है। यानी कि दोनों सेमेस्टर के अंदर आपका 36 नंबर से ऊपर आया है, इसलिए
पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर आपका दोनों सेमेस्टर में पासिंग नंबर आ गया है। अब रिजल्ट की बात की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रिजल्ट के अंदर पास दिखा रहा है। अब दोस्तों यहाँ पे आप सोचेंगे कि यहाँ पे हिस्ट्री के अंदर इसका फर्स्ट सेमेस्टर में पासिंग नंबर नहीं आया है। यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे दोस्तों इसका हिस्ट्री के अंदर फर्स्ट सेमेस्टर में पासिंग नंबर नहीं आया है, फिर भी दोस्तों यहाँ पे इसको पास क्यों किया गया है। तो यहाँ पे दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि जो बीए का जो नियम होता है, बीए एग्ज़ाम का जो नियम होता है, वो नियम ये होता है कि अगर आपका 3 सब्जेक्ट 4 सब्जेक्ट का पेपर हुआ है या फिर 5 सब्जेक्ट का पेपर हुआ है और सभी सब्जेक्ट के अंदर अगर आपका सभी सेमेस्टर में पासिंग नंबर आया है और किसी एक सब्जेक्ट के अंदर अगर आपका किसी भी सेमेस्टर में पासिंग नंबर नहीं आया है और बाय द वे अगर आपका 2 सेमेस्टर में पेपर हुआ है और दोनों सेमेस्टर के नंबर को जोड़ने पे अगर आपका 72 नंबर से ऊपर आता है, यानी कि 2 सब्जेक्ट में अगर आपका पेपर हुआ है 2 सेमेस्टर में, तो दोनों सेमेस्टर के नंबर को जोड़ने पे अगर आपका 72 नंबर से ऊपर आता है तो उस कंडीशन में दोस्तों नियम ये है कि उस कंडीशन में आपको पास कर दिया जाता है। तो यहाँ पे जब आप फर्स्ट सेमेस्टर सेकेंड सेमेस्टर दोनों सेमेस्टर के नंबर को जोड़ेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे दोस्तों हो जाएगा 78 नंबर। तो यहाँ पे 78 नंबर होने की वजह से यहाँ पे इसको पास किया गया है। तो यहाँ पे दोस्तों अगर आपका किसी सब्जेक्ट में कम नंबर आ जाता है किसी भी सेमेस्टर में, तो दोनों सेमेस्टर के नंबर को जोड़ने पे अगर आपका 72 नंबर से ऊपर आता है और बाकी सभी में अगर आप पास हैं तो उस कंडीशन में दोस्तों आपको पास कर दिया जाता है। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं और तीसरे को देखते हैं। यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं आपके सामने तीसरा रिजल्ट आया है। यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं कि आपका 3 सब्जेक्ट का पेपर हुआ है, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और हिंदी लिटरेचर। यहाँ पे दोस्तों फर्स्ट सेमेस्टर सेकेंड सेमेस्टर दोनों सेमेस्टर में आपका 100 नंबर का पेपर हुआ है, यानी कि जितने भी सब्जेक्ट का पेपर हुआ है तीनों सब्जेक्ट का जो है कि दोनों सेमेस्टर में 100 नंबर का पेपर हुआ है। तो यहाँ पे दोस्तों हिस्ट्री की बात की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हिस्ट्री के अंदर आपका फर्स्ट सेमेस्टर में 100 में से 48 नंबर आया है और सेकेंड सेमेस्टर के अंदर आपका 100 में से 42 नंबर आया है, यानी कि हिस्ट्री के अंदर आपका दोनों सेमेस्टर में पासिंग नंबर आ गया है। क्योंकि मैंने आपको पहले बता दिया कि अगर आपका 100 नंबर का पेपर होता है या फिर 50 नंबर का पेपर होता है या फिर 80 नंबर का पेपर होता है, आपका जितने भी नंबर का पेपर होता है अगर आपको पास होना है तो उतने नंबर का 36% नंबर आपको लाना होगा। तो यहाँ पे 100 का 36% नंबर निकालेंगे तो कितना होगा, 36 नंबर होगा। जबकि यहाँ पे 48 नंबर है, यहाँ पे 42 नंबर है, यानी कि दोनों में क्या हुआ है, 36 नंबर से ऊपर आ गया है। इसलिए हिस्ट्री के अंदर आपका दोनों सेमेस्टर में पासिंग नंबर आ गया है। अब आगे बढ़ते हैं, दूसरे यहाँ पे सब्जेक्ट की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस है। तो यहाँ पे दोस्तों पॉलिटिकल साइंस के अंदर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपका फर्स्ट सेमेस्टर सेकेंड सेमेस्टर दोनों सेमेस्टर में एब्सेंट है, यानी कि पॉलिटिकल साइंस का दोनों पेपर नहीं दिया गया है। अब दोस्तों पॉलिटिकल साइंस का दोनों पेपर नहीं दिया गया है तो कई बार क्या होता है कि आप अगर किसी सब्जेक्ट के अंदर किसी सेमेस्टर का पेपर नहीं देते हैं तो उस समय क्या होता है आगे मैं आपको बताता हूँ। अब दोस्तों आगे देखिए, अगला आपका सब्जेक्ट है हिंदी लिटरेचर। तो यहाँ पे दोस्तों हिंदी के अंदर आपका फर्स्ट सेमेस्टर में 100 में से 42 नंबर आया है और सेकेंड सेमेस्टर में 100 में से 72 नंबर आया है, यानी कि हिंदी के अंदर आपका दोनों सेमेस्टर में पासिंग नंबर आ गया है क्योंकि दोनों सेमेस्टर में आपका 36 नंबर से ऊपर आया है। अब दोस्तों रिजल्ट की बात की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रिजल्ट के अंदर दोस्तों यहाँ पे बैक लगा है। बैक किस में लगा है, तो बैक दोस्तों पॉलिटिकल साइंस में लगा है। पॉलिटिकल साइंस के फर्स्ट और सेकेंड सेमेस्टर में लगा, यहाँ पे दिख रहा है पॉलिटिकल साइंस के फर्स्ट और सेकेंड सेमेस्टर में लगा है। क्यों लगा है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे अब्सेंट है, यानी कि यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस का पेपर नहीं दिया गया है। तो यहाँ पे आपका पॉलिटिकल साइंस के अंदर फर्स्ट सेमेस्टर सेकेंड सेमेस्टर दोनों सेमेस्टर में बैक लगा है। तो दोस्तों अगर आपका 3 सब्जेक्ट 4 सब्जेक्ट या फिर कितने भी सब्जेक्ट का पेपर होता है और बाय द वे अगर आप किसी एक सेमेस्टर 2 सेमेस्टर या फर्स्ट पेपर सेकेंड पेपर या फिर कोई भी पेपर अगर आपसे अब्सेंट हो जाता है या फिर किसी पेपर को अगर आप नहीं देते हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है, उस कंडीशन में दोस्तों आपको फेल नहीं किया जाता है, उस कंडीशन में आपको पास किया जाता है और वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे आपका बैक लग जाता है। यानी कि जिसमें आप पेपर नहीं देंगे, जिसमें आपका अब्सेंट रहेगा उसमें दोस्तों आपका बैक लग जाएगा। तो दोस्तों अगर आपको बीए एग्जाम में पास होना है तो बस आपको एक बात याद रखना होगा कि अगर आपका 100 नंबर का पेपर होता है, 50 नंबर का पेपर होता है, 80 नंबर का पेपर होता है, आपका जितने भी नंबर का पेपर होता है उतने मार्क्स का आपको 36% नंबर लाना होगा, तब जाके आप पास माने जाओगे। और अगर आपका किसी 3 सब्जेक्ट का पेपर होता है, किसी में कम नंबर आता है और दोनों को जोड़ने पर अगर आपका 72 नंबर से ऊपर आता है तो उस कंडीशन में पास किया जाएगा। और अगर आपका किसी सब्जेक्ट में दोनों में एब्सेंट है तो उस कंडीशन में आपका बैक लगेगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों।